दिल्लीगढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर बलोचिनायो भाटिया सिरेगढ़ जैसलमेर। घोड़ा कीजिए काठ का पग कीजिए पाषाण बख्तर कीजिए लोह का तब पहुंचे जैसाण। जैसी कहावतों के लिए जाने जाने वाला राजस्थान का जैसलमेर किला दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो रेत के समंदर में जहाज ने अपना लंगर डाल रखा हो। यह किला सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से सोने सा प्रतीत होता है और अपने अनूठे स्थापत्य और 2.5 साकों के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। आज हम जैसलमेर किले के इतिहास, स्थापत्य और ज्योग्राफी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की सीरीज में राजस्थान के लोकगीत, राजस्थान के लोक नृत्य और राजस्थान के दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जूनागढ़ और गागरोन किले के बारे में बात कर चुके हैं और आज हम जैसलमेर किले के बारे में पढ़े। उसके पहले जो लास्ट क्लास में हमने जो गागरोन किला पढ़ा था उसका जल्दी से हम रिविजन कर लेते हैं। गागरोन किले में उसके उपनाम देखते हैं, इसको डोडगढ़, दूलरगढ़ और गर्गराटपुर भी कहते हैं और इसकी ज्योग्राफी में देखा था झालावाड़ में स्थित है, आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। इसको सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग के रूप में जाना जाता है, 3 ओर से नदियों से घिरा है और ये मुकुंदरा की पहाड़ी पर सामेल जी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ गीतगराई नामक एक पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी स्थित है जहां से जिनको राजद्रोह करते थे, जो अपराधी, उनको मृत्युदंड देने के बाद उनको वहां से गिरा दिया जाता था। और एक चीज बड़ी बात देखते गागरोन किले के बारे में, बिना नींव पे स्थित है, ठीक है, सीधी चट्टानों पे स्थित है किला, ध्यान रखना बड़ी बात। और इसके इतिहास में, इसके निर्माण में देखा था डोड परमारों ने इसका निर्माण करवाया था और जो खिची राजवंश उसके प्रथम शासक थे देवेंद्र सिंह खिची, उन्होंने बिजलदेव डोड को यहां से हरा दिया था और इसका नाम गागरोन रख दिया था। 1303 में देखते हैं जैत सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे विफल आक्रमण करता है और जैत सिंह के समय खुरासान से हमीमुद्दीन चिश्ती, जिन्हें मीठे साहब के नाम से जानते हैं, वो भी यहाँ आए थे और प्रताप सिंह या संत पीपा जो फिरोज तुगलक के समय, उन्होंने भी यहाँ पे एक विफल आक्रमण किया था। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ के कुछ 2 शाखे बहुत प्रसिद्ध थे। हमने देखा था प्रथम शाखा 1423 में, 1444 में दूसरा शाखा। प्रथम शाखे के समय अचलदास खिची यहाँ के शासक थे, उनके नेतृत्व में केसरी किया जाएगा और होशंग शाह मांडू के सुल्तान ने अटैक किया था। लाली मेवाड़ी के नेतृत्व में यहाँ पे जौहर होगा और उमा सागला अचलदास खिची की दूसरी रानी थी, जिन्हें जांगलू के नाम से जानते हैं। और शिवदास गार्डनर ने यहाँ पे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, एक ध्यान रखना, अचलदास खिचरी वचनिका। दूसरे शाखे में हमने बात करी थी पालन सिंह यहाँ के शासक थे जो कुंभा के भांजे थे और महमूद खिलजी मालवा के सुल्तान थे। फर्स्ट ने यहाँ पे अटैक किया था, मुस्तफाबाद इसका नाम कर दिया था बाद में, ठीक है। और सांगा ने फिर बाद में देखते हैं इस किले को जीतने के बाद मेदिनी राय, अपने दोस्त मेदिनी राय को यहाँ पे एक किला दे दिया था, चंदेरी के राजा थे। फिर हम देखते हैं चित्तौड़ आक्रमण के समय 1567-68 में अकबर इस किले में ठहरता है और फेजी जो अबुल फजल है उनके जो भाई हैं, जो फेजी से यहाँ पे मुलाकात करता है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखते हैं अकबर बाद में पृथ्वीराज राठौड़ को किला जागीर के रूप में दे देता है और पृथ्वीराज को फिर बारे में देखते हैं कि यहाँ फिर ये लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वीराज वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में मैंने बातें पूछी थी। तो पृथ्वीराज को हमने देखा था कि यहाँ पे एलपी टेसिटोरियन, इटली का एलपी टेसिटोरी थे, तो एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का होरेस की उपाधि दी थी इनको, ठीक है। होरेस मतलब एक यूनानी कविता। फिर वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में बात करें कि वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में देखा, इसमें कृष्ण और रुक्मणी दोनों की प्रेम कहानी के, दोनों के विवाह के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। और वेली कृष्ण रुक्मणी को देखा अपने दुर्सा आडा ने, पहली बात तो पृथ्वीराज राठौड़ ने इसको लिखा था और डिंगल में लिखा था, पश्चिमी राजस्थानी की भाषा से लिए उसमें लिखा था। और दुर्सा आडा ने इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। और कर्नल जेम्स टोड ने इसको कहा था, इसको 10 सहस्त्र घोड़ों का बल, कि इस किताब को पढ़ने से इतना जोश आ जाता है कि 10,000 घोड़ों का बल एक आदमी में आ सकता है। ऐसी कुछ बातें वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है, ये बात थी। अब उसके बाद फिर देखे अपन वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में, इसके आगे इतिहास के बारे में हमने इतनी बात करी थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था इसके स्थापत्य कला के बारे में। तो हमने देखा था यहाँ पे हमीमुद्दीन चिश्ती मीठे साहब की यहाँ दरगाह बनी हुई है, संत पीपा की छतरी बनी हुई है। कोटा के महाराजा दुर्जन साल ने यहाँ मधुसूदन का मंदिर बनवाया था। जालिम सिंह झाला ने यहाँ जालिम कोट और परकोटे का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। जौहर कुंड भी यहाँ बना हुआ है और कोटा राज्य की टकसाल वो भी यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है। ये चीज अपन ने बात करी थी। तो ये बात करी थी अपन ने गागरोन दुर्ग के बारे में, जो लास्ट क्लास में बात करी थी। अब आज हम पढ़ेंगे हमारे जैसलमेर के किले के बारे में। तो हमने जब पहली क्लास पढ़ी थी उसमें ही देख लिया था कि यूनेस्को की लिस्ट में 6 किले शामिल है। तो आम, चीकू, गाजर। आम से अपना हो गया था आमेर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से हो गया था गागरोन, जैसे जैसलमेर, रण से रणथंभौर। तो पहली बात तो ये अपन जो पहले से जानते हैं कि जो जैसलमेर का किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है,
ठीक है। अब इस किले के बारे में बात करें तो इसके बारे में अबुल फजल का ये फेमस सेंटेंस ध्यान रखना आप, घोड़ा कीजिए काठ का, मतलब अगर आपको जैसलमेर किला एक तरह से बात करें तो ये रेगिस्तान में स्थित है और बहुत दूर स्थित है। आज की तरह पहले यहाँ पे वो नहीं थे, क्या बोलते हैं, राजमार्ग, जैसे अपन यहाँ पे हाईवे बन गया आज, तो पहले हाईवे वगैरह नहीं थे। आदमी को अगर यहाँ पहुंचना होता था वो ऊंट पे बैठता था, किसी ना किसी तरीके से उसको रेगिस्तान पूरा पार करके आना पड़ता था। तो कहा जाता था कि घोड़ा कीजिए काठ का, अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आपका घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए। फिर हमने कहा था पग कीजिए या पिंड कीजिए पाषाण, आपके पत्थर जो पैर बोलते हैं पैर पत्थर के होने चाहिए। बख्तर कीजिए लोह का, कहा जाता है कि आपके जो वस्त्र वगैरह रहेंगे वो लोहे के रहने चाहिए, क्योंकि इतनी दूर आप पहुंचोगे तो खराब हो जाएंगे। तब पूछो जैसाण, या फिर कह सकते हैं तब देखो जैसाण। ये एक सेंटेंस है, ध्यान रखना अबुल फजल का। ये कहा जाता कि अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा जाता कि आपके जब पैर है जो पत्थर के होंगे तभी आप उस किले तक पहुंच सकते हो। तो ये अबुल फजल ने कहा था जैसलमेर किले के बारे में, ये चीज ध्यान रखना। और फिर इसके खूब सारे उपनाम है जैसलमेर किले के, ठीक है। एक अपन देखते हैं, इसको स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है। ध्यान रखना जो जालोर का किला है वो सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित होने का कारण वो सुवर्णगिरी का किला कहलाता है। ध्यान रखना वो सुवर्णगिरी का, और जो जैसलमेर का किला है वो स्वर्णगिरी का। ध्यान रखना जो जैसलमेर का किला है उसके जो पत्थर वगैरह पीले पत्थरों से निर्मित है, और जो सूरज की जो लालिमा इसके ऊपर पड़ती है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, तो ये सोने जैसा प्रतीत होता है। तो उस तरीके से आसानी से इसको याद कर लेना, स्वर्णगिरी सोने के समान प्रतीत होता है। तो स्वर्णगिरी का किला इसको कहते हैं, सुवर्णगिरी का किला वो कहते हैं अपन जालोर के किले को, ठीक है। और फिर एक चीज बात करें, सत्यजीत रे ने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी 1974 में बंगाली भाषा में, ठीक है। तो उसके बाद में फिर इस किले का नाम सोनार किला उसका नाम था, ठीक है। तो उसके बाद में इस किले का नाम सोनार दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी एक चीज ध्यान रखना। फिर एक इसको रेगिस्तान का स्वर्ण कहते हैं, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। अगर रेगिस्तान में अगर कहीं स्वर्ण देखने को मिलता है जैसलमेर किले को बोल दिया जाता है। फिर एक इसको रेगिस्तान का गुलाब, कि रेगिस्तान में अगर कहीं गुलाब देखने को मिला तो जैसलमेर किले को एक उपमा दे दी गई है, ठीक है। एक राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। पूरे भारत में देखें तो पूरे भारत में यहाँ पे देखें अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है जो बिल्कुल भारत में एक बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल अलग है, ठीक है, और बहुत दूरी पे स्थित है जहां पे पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो। तो इसी तरीके से कहा जाता है राजस्थान में भी जैसलमेर का किला एक राजस्थान का अंडमान की तरह ही है। तो ये इसको उपमा दी गई। और भी इसके खूब सारे उपनाम है, तो उनमें अपन बात करें कि एक इसके उपनाम में देखें इसको गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। गलियों का दुर्ग का मतलब हुआ कि यहाँ पे इसके अगर आप सैटेलाइट व्यू देखोगे, इसके ऊपर से इसकी इमेज देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे गलियां बनी हुई है। और जैसलमेर शहर को भी इसलिए गलियों का शहर कहा जाता है और इस किले को कहा जाता है गलियों का गढ़। ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज अपन बात करें कि ये इस किले को आप सैटेलाइट व्यू देखोगे, ऊपर से देखोगे, ये तीन यहां से कह सकते हैं त्रिभुज के समान, तीन भुजाओं के समान, अपन जैसे मारवाड़ी में बोल देते हैं तीन कूट का मतलब तीन कोण बने हुए हैं, इसलिए इसको त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तीन त्रिकूटगढ़ त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ, इसलिए इसको त्रिकूटगढ़ भी कह दिया जाता है। और फिर अपन बात करें यहाँ पे भाटी बट किवाड़, यहाँ पे जो यादव वंश के भाटी राजपूत शासकों ने यहाँ पे शासन किया था, इसलिए भाटी बट किवाड़ भी बोल दिया जाता है इस चीज को। ये भी अपने लिए ध्यान रखने वाली बात है। और फिर नंबर देखते हैं जैसलमेर को कहा जाता है जैसाण, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, तो जैसाण गढ़ भी इस चीज को बोला जाता है, ये भी इसका उपनाम है। और फिर एक चीज बोल देता है घोरागढ़, घोरा नामक जो पहाड़ी है, गोढ़हरा की पहाड़ी है, उस पर स्थित होने के कारण इसको घोरागढ़ भी बोल दिया जाता है, ठीक है। एक चीज अपन ने सारी बातें करी। फिर इसके बारे में एक सेंटेंस ये भी ध्यान रखना, पुरानी कहावतों में ख्यातों में कहा जाता है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर, कि दिल्ली का गढ़ भी है, आगरे का गढ़ भी है और बीकानेर का गढ़ भी है, लेकिन भलो चिनायो भाटिया, लेकिन जो भाटिया राजपूतों ने जो गढ़ चुनवाया है, जो गढ़ उन्होंने बनवाया गढ़, वो गढ़ सभी गढ़ों का सिरमौर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ गढ़ माना जाता है। तो ये पुरानी कहावतों में ये भी एक लाइन ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि किस किले के लिए ऐसी बातें कही जाती है, ठीक है। ये सब अपन ने बातें करी, कुल मिला के अपन इसके उपनाम वगैरह खूब सारे हैं। तो उनमें अपन ने सबसे पहले देखा, एक तो ये अबुल फजल का सेंटेंस ध्यान रखना कि अबुल फजल ने कहा था कि जब तक आपके जो पैर हैं पत्थर के नहीं होंगे तब तक आप जैसलमेर किले तक नहीं पहुंच सकते, ये एक बात करिए अपन ने। फिर इसके खूब सारे उपनाम देखे कि स्वर्णगिरी का किला, सोनार का किला का इसको, रेगिस्तान का स्वर्ण का इसको, रेगिस्तान का गुलाब का, राजस्थान का इसको, अंडमान का। और फिर उसके बाद अपन ने बात करी कि इसको गलियों का दुर्ग, त्रिकूट दुर्ग का इसको, भाटी बट किवाड़ का, जैसाणगढ़ और गोरागढ़, ये सारे इसके उपनाम ध्यान रखना। बहुत ज्यादा उपनाम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे। तो ये तो अपन ने इसके बारे में बात करी, बिल्कुल बेसिक बातें। अब इसकी ज्योग्राफी की तरफ चलें तो इसकी ज्योग्राफी में देखें तो कहाँ स्थित है, ये हमें नाम से प्रतीत होता है जैसलमेर में स्थित है। और ये अपन इसकी कैटेगरी में देखें, इसको
धानवन दुर्ग कहा जाता है। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ रेगिस्तानी रेगिस्तान, मरुस्थली मरुस्थल, रेत के टीले स्थित हो तो वो दानवन दुर्ग कहलाता है। और ये हमें आसानी से पता है कि जैसलमेर दुर्ग एक दानवन दुर्ग है। ठीक है, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये जो किला है वो त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है और गहरे पीले रंग के पत्थरों से बना है, ये इसके बारे में ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया शुरू में कि दूर से देखने पर एक ऐसा प्रतीत होता है कि रेत के समंदर में जहाज ने अपना लंगर डाल रखा हो। जब जहाज अपनी एक बड़ी यात्रा पर चलता है तो उस समय वो बीच बीच में स्टॉपेज लेता है, तो अपना वहां लंगर डालता है, अपनी जरूरत की सामान जो के होते हैं वहां से वो लेता है। ठीक है, उसी तरीके से बात करेंगे इस रेत के समंदर में रेगिस्तान में जैसलमेर का किला भी ऐसा लगता है कि जैसे एक जहाज ने अपना लंगर डाल लिया। और एक बड़ी बात, ऐसे भी कहा जाता है कि ये किला ऐसे लगता है जैसे एक शेर अंगड़ाई ले रहा हो, तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान भी प्रतीत होता है। ध्यान रखना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बारे में अपन ने बात कर चुके हैं। सत्यजीत रे ने 1974 में बंगाली भाषा में एक फिल्म बनाई थी सोनार किला नाम से, तब से इस किले को अपन सोनार किले के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसलमेर में स्थित है दानवन दुर्ग, त्रिभुजाकार आकृति में पीले पत्थरों से निर्मित है। दूर से देखने पर रेत के समुद्र में जहाज ने लंगर डाल रखा ऐसा प्रतीत होता है, अंगड़ाई लेते शेर के समान। और सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक डॉक्यूमेंट्री इस पे बनाई है। ठीक है, ये अपन ने बात करी इसकी ज्योग्राफी के बारे में। फिर इसके अगर इतिहास की तरफ चलें तो इतिहास में ज्यादा कुछ है नहीं, एक तो 2.5 साके बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपन ने बात करी थी कि राजस्थान का पहला शाखा हुआ था रणथंभौर में। ठीक है, उस 1301 में। उसके बाद अपन ने बात करी थी चित्तौड़गढ़ के 3 शाखे बहुत फेमस है, ध्यान रखना, सबसे अधिक शाखे चित्तौड़गढ़ में। और अगर 2.5 शाखे का नाम आता है वो जैसलमेर में आता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें कि जैसलमेर का किला बनाया किसने था, तो रावल जेसल ने यहाँ सबसे पहले बात करें कि 12 जुलाई 1155 को इस किले का निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में कहते हैं कि इसका पूरा निर्माण सालीवान सेकंड है उन राजा ने बनवाया था, पूरा उस समय निर्माण नहीं हो पाया था। तो ध्यान रखना, ये 12 जुलाई तो आप ना याद करो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1155 11/5/55 ये तो अपन को याद करना, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है। 1155 में जैसलमेर किले का निर्माण करवाया गया था। अब इसके 2.5 शाखों की बात करें तो 2.5 शाखों का मतलब है पहला शाखा पूरा हुआ, दूसरा शाखा पूरा हुआ, जो तीसरा शाखा था वो पूरा नहीं हुआ, उसमें केवल केसरिया हुआ था, उसमें जोहर नहीं हुआ था, इस वजह से उसको अर्ध शाखा बोल दिया जाता है। और टोटल शाखे यहाँ पे गिने जाते हैं 2.5 शाखे। ठीक है, अब देखो पहले शाखे की बात करें तो पहले शाखे की डेट अपन को नहीं पता, इतिहास में इसके बारे में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन मिलते हैं। पहले शाखे की डेट कहीं कहीं बोल दिया जाता है कि 1296 में हुआ था, 1292 में हुआ था, लेकिन नहीं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अटैक किया था और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल ही 1296 से शुरू होता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है। और फिर इसकी डेट 1299 से लेकर 1308 1311 12 तक बताई जाती है यहाँ पे। तो अपन को ये बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन है इसकी डेट के बारे में, बहुत सारे कह सकते हैं विरोधाभास है। तो अपने जिसमें ऑब्जेक्शन उठ सकता है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, तो अपन को नहीं याद करना है। ठीक है, अपने थोड़ा एक फैक्ट कम ही याद करना है। फिर अपन बात करें इसके शासक के बारे में, उस समय कौन शासक था, तो पहला शाखा था, तो इससे याद कर लेना मूल का मतलब जड़, जहां से शुरुआत हुई थी, तो इसका मतलब मूल राज यहाँ का उस समय शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी जिसने चित्तौड़ का भी पहला शाखा किया, रणथंभौर ही नहीं केवल राजस्थान का भी पहला शाखा किया, वो अपने अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था, ध्यान रखना। और अपन ने देखा था गागरोन का पहला शाखा और दूसरा शाखा वो तो मांडू के सुल्तान ने किया था। ठीक है, तो पहला शाखा मूलराज के समय अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। ठीक है, अब इसके दूसरे शाखे की बात करें तो 1352, इस डेट के बारे में बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन अपन को देखने को मिलता है। कहीं 1352 डेट देखने को मिलती है, कहीं 1359 डेट देखने को मिलती है। इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद है इसमें। ठीक है, क्योंकि अब देखो 1352 में इसकी डेट बताई जाती है और फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था। लेकिन अपन देखते हैं कि जो राव दूधा है, दूधा ने जिस उस समय शासक थे दूसरे शाखा के समय, दूधा का जो शासनकाल जो टाइम पीरियड बताया जाता है 1319 से लेकर 1331 तक का बताया जाता है। लेकिन अपन देखते हैं फिरोज तुगलक का जो शासनकाल ही शुरू होता है, इनका समय शुरू होता है 1351 के बाद में। तो उस समय तो मोहम्मद कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। तो यह कहीं ना कहीं ये बोल दिया जाता है कि हो सकता है फिरोज तुगलक इस समय उस जो आक्रमण हुआ था उसकी लीडरशिप कर रहा हो। वो उस समय राजा नहीं था वहां, उस समय सुल्तान नहीं था वो दिल्ली का, लेकिन हो सकता है वो लीडरशिप कर रहा हो। तो इसलिए फिर कह सकते हैं दूसरे शासक जो दूसरे शाखे की डेट भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए याद करना, ये भी जरूरी नहीं है। इसके बारे में भी कुछ खूब सारे मतभेद है, तो अपन को ये भी नहीं याद करना। कुल मिला के अपन को अभी तक क्या याद किया अपन ने, पहला शाखा मूलराज शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। दूसरा शाखा डेट नहीं याद करनी, इस समय दूसरा दूधा और दुर्जन साल इस समय क्या थे, इसके शासक थे जैसलमेर के। और फिर बात करें फिरोज तुगलक ने इस समय किया था, यहाँ पे अटैक किया था। अब तीसरे शाखे की बात करें तो तीसरे शाखे में हुआ था अर्ध शाखा, यहाँ केवल केसरिया हुआ था, जोहर नहीं हुआ था इस समय। तो देखो क्या हुआ था,
जो कंधार का अमीर अली था, तो कंधार का अमीर अली एक बार वहां से कंधार से भागता और शरण लेता जैसलमेर के लूणकरण के पास आकर। लूणकरण वही अपन देखते हैं रूठी रानी उमादे के पिता थे, ठीक है। तो लूणकरण के पास में आकर शरण लेता है। तो अब लूणकरण के पास में शरण ले ली, इनके बीच में मित्रता होगी। एक दिन अपने जो कंधार का अमीर अली है वो बोलता है लूणकरण को, यार जो मेरी बेगम है वो आपसे मुलाकात करना चाहती है। अब अपने लूणकरण उसको बोलते हैं ठीक है बुला लो तो बेगमों, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। बेगमें आती है, लेकिन बेगमों के कह सकते हैं उनके कपड़ों में वो सैनिक बुला लेता, विश्वासघात कर लेता लूणकरण से। अब जैसे यहाँ पे सैनिक आते हैं दरवाजे के आसपास, जैसे किले में प्रवेश करते हैं, उस समय कहीं ना कहीं लूणकरण को आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसने विश्वासघात किया। तो वहां से किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि इतना टाइम नहीं बचता इस समय, इसलिए वहां पे पुरुषों द्वारा केसरी किया जाता है, लेकिन इतना समय नहीं था ताकि महिलाएं भी वहां उस समय जोहर कर पाए। इसलिए जो तीसरा जो साका हुआ था उस समय महिलाओं ने जोहर नहीं किया था। लेकिन फिर कहा जाता कि यहाँ पे लूणकरण तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता कि जो जैसलमेर का किला वो भाटियों के अधिकार में रहा था। तो भाटियों के अधिकार में रहा था, कंधार का अमीर अली था उसको जीत नहीं पाया था, ठीक है। लेकिन अपन को बड़ी बात इसमें ध्यान रखनी है, तीसरा साका था अर्ध साका, केवल केसरिया हुआ था, इसमें जोहर नहीं हुआ था। 1550 ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे याद कर लेना इसको कि जैसलमेर का जो तीसरा साका था वो अर्ध साका था। तो ऐसे याद करना, हजार का आधा होता 500, हजार में 500 जोड़ दिया 1500, फिर 100 का आधा होता 50, फिर अपने देखा 1550। हजार का आधा 500, हजार और 500 हो गया 1500, और 100 का आधा हो गया 50। तो अपना याद कर लेना इसको 1550, बहुत आसान है यही याद करना, बहुत आसान है। अर्ध साका 1550, उमादे के पिता लूणकरण शासक थे और कंधार के अमीर अली ने इस समय अटैक किया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। निर्माण किया इसका रावल जैसल द्वारा 1155 में, ये चीज ध्यान रखना। पहले साके के समय मूलराज शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। दूसरे साके के समय अपन देखते हैं राव दूधा इसके शासक थे और फिरोज तुगलक ने अटैक किया था। तीसरे साका अर्ध साका था, केवल केसरिया जोहर नहीं हुआ था। 1550 में इस समय कह सकते हैं कि अटैक हुआ था और लूणकरण शासक थे और अमीर अली, कंधार के अमीर अली ने यहाँ पे किया था, अटैक किया था। ये अपन ने बात करी जैसलमेर किले के इतिहास के बारे में। अब इसके थोड़े स्थापत्य के बारे में बात करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके स्थापत्य के बारे में बात करें तो अपन देखते हैं चित्तौड़गढ़ का किला, उसको हमने कहा था इतिहास में या फिर कह सकते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कहा था, लिविंग फोर्ट, जहां जनता रहती थी, जनता रहती है, ठीक है, आज भी कुछ जनता रहती है। तो अपन बात करें कि जो अपना जैसलमेर का किला, उसको कहा जाता है इतिहास में कहा जाता है या फिर कहा जाता है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला कहा जाता है। एक बड़ी बात यहाँ के लिए ध्यान रखना। और सबसे बड़ी विचित्र बात यहाँ देखने को मिलती है जैसलमेर किले में कि इसकी छतें लकड़ी और काष्ठ की बनी हुई है, ध्यान रखना, जिनकी कह सकते हैं दीमक से बचाने के लिए गोमूत्र का लेप किया जाता था। तो जैसलमेर किले के बारे में आप स्थापत्य बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कुछ अलग अलग बातें कि सबसे अलग बातें हैं, यहाँ पूरे साके नहीं हुए, यहाँ 2.5 साके हुए हैं, ठीक है। यहाँ लकड़ी जो छतें होती है वो पत्थर की बनाई जाती है, लेकिन यहाँ तो छतें बिल्कुल ही अलग, लकड़ी की छतें। और बड़ी बात, ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं कि कहीं अपन चूने का प्रयोग, सीमेंट तो खैर तब थी नहीं, चूने का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग भी नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर चूने का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। एक पत्थर है तो पत्थर के ऊपर पत्थर को अरेंज करके, यहाँ पे पत्थरों को इस तरीके से पत्थर के ऊपर पत्थर रख के अरेंज करके इसको बनाया गया है कि चूने का प्रयोग नहीं किया जाता। ये इसकी स्थापत्य में एक बड़ी अनूठी विशेषता अपन को देखने को मिलती है, ध्यान रखना। सबसे अलग बातें इस तरीके से ध्यान रखना। और इसमें 99 बुर्जे बनी हुई है, गोल गोल गुमटियां, जहां सैनिक रहते थे और फिर कह सकते हैं किले की सुरक्षा के लिए सैनिक रहते थे, उनको कहा जाता बुर्जे। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ कोई चीज पूरी हो ही नहीं रही है, ऐसे ध्यान रखना कि 100 बुर्जें होती है टोटल, अब 100 भी नहीं है, यहाँ तो 99 रह गई, कोई भी चीज पूरी नहीं हुई है। तो उस तरीके से अपन जैसलमेर किले के बारे में ध्यान रखें कि यहाँ बिल्कुल ही अलग बातें क्या, 2.5 साके हुए, पहली बात। फिर बात अपनी छतें होती है, उसकी होती है, किसकी, पत्थर की होती है, उस तरीके से अपनी सीलिंग होती है, लेकिन यहाँ तो छत ही बिल्कुल अलग, कास्ट या लकड़ी की बनी हुई है। फिर अपन कह सकते हैं चूने वगैरह का प्रयोग तो होता है, चूने का प्रयोग यहाँ है ही नहीं। फिर अगली बात देखें अपन, यहाँ पे बुर्जें होती है और 100, जैसे अपन ने जूनागढ़ में बीकानेर किले में बात करी थी 37 बुर्जें थी वहां पे, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें 100 तो होनी चाहिए, 100 के आसपास चले गए तो 100 तो कर ही दो, लेकिन 99 पे आउट हो गए, ठीक है। 99 बुर्जे बनी हुई यहाँ पे। तो कुल मिला के बिल्कुल अलग चीजें, आसानी से याद हो जाएगी, बिल्कुल अलग चीजें, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीजें, ठीक है। अब इसके बारे में, स्थापत्य के बारे में और आगे एक अगली बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। यहाँ अपन बात करें जो इसका किला है, जैसलमेर का किला है, उसका जो परकोटा बना हुआ है, तो परकोटे के बारे में दोहरा परकोटा बना हुआ, एक परकोटा तो पूरा बना हुआ है, उसके बाद दूसरा परकोटा बना हुआ, गोल गोल घेरे में बना हुआ, और वो घेरा ऐसा प्रतीत होता है, घाघरे के समान प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ का जो परकोटा वो दोहरा परकोटा और घाघरे नुमा परकोटा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो
घाघरेनुमा परकोटा उसको कहा जाता है कमर कोट कहा जाता है। ये एक बड़ी चीज ध्यान रखना। कोट का मतलब चारों तरफ जो दीवार हो, कमर का मतलब जैसे जैसलमेर का जो किला है उसकी कमर पर एक कह सकते हैं कि अपन ने एक घाघरा पहना दिया है, तो उस तरीके से इसको कमर कोट भी कहा जाता है। ये एक चीज ध्यान रखना, बड़ी बात, ठीक है। जो अपन को यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ से देख सकते हैं अपन घाघरे के समान यहाँ पे इसके किले में परकोटा बना हुआ है, ठीक है। ये एक चीज, बड़ी चीज ध्यान रखना, कम दोहरा परकोटा बना हुआ, घाघरेनुमा और कमर कोट कहा जाता है उसको। फिर यहाँ एक बड़ी चीज देखते हैं कि यहाँ जो हस्तलिखित जो कह सकते हैं ग्रंथ है उनका भंडार देखने को मिलता है। उनका नाम ध्यान रखना, जिनभद्र सूरी के नाम पे इस जो भंडार है उसका नाम है जिनभद्र सूरी भंडार। ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज है। अपन जब चित्रकला पढ़ते हैं तो चित्रकला में एक चीज देखते हैं कि जो 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी है, ओग नियुक्ति वृत्ति है, ऐसे कुछ बड़े बड़े जो कह सकते हैं अपने जो चित्र है, पेंटिंग्स है, वो भी जैसलमेर के किले में रखे हुए हैं। तो ध्यान रखना, जिनभद्र सूरी जो ग्रंथ भंडार है, हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा भंडार है, ये भी अपन को जैसलमेर किले में देखने को मिलता है। और फिर एक बड़ी बात कि यहाँ पे जैसलमेर जैसुल कुआं भी बना हुआ है, जो यहाँ पेयजल का स्रोत था। पहले यहाँ कहा जाता कि पुरानी कहावत है कि एक बार भगवान कृष्ण यहाँ आए थे तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से, अर्जुन के साथ आए थे, सुदर्शन चक्र से यहाँ पे कुआं खोद दिया था। उस कुएं को यहाँ पे जैसुल कुआं के नाम से जानते हैं। तो नाम आसानी से याद हो जाएगा, जैसलमेर किले के नाम से ही है। तो ये अपन से एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ध्यान रखना है जैसुल कुआं भी बना हुआ है, जिनभद्र सूरी भंडार बना हुआ है, दोहरा परकोटा बना हुआ है, घाघरेनुमा उसको कमर कोट कहते हैं। और फिर एक चीज ध्यान रखना, 2009 में इस किले पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। ये चीज भी अपने लिए एक ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करें तो जो मेन बातें थी अपन ने सारी बातें कर ली है। अब इसके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स बात ध्यान रखना कि यहाँ एक बादल विलास महल बना हुआ और एक बना हुआ अपने जवाहर विलास महल, जिसे इसाल बंगला के नाम से जानते हैं। इसे जैसलमेर की प्रथम होटल भी कहा जाता है, आज होटल बनी हुई है, ठीक है। जवाहर विलास महल भी, ये भी एक चीज ध्यान रखना। और एक सर्वोत्तम विलास महल है यहाँ पे, गज विलास महल भी यहाँ पे बना हुआ है, और एक जैसाण तोप भी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। ये कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में अपन ने बात करी। फिर यहाँ पे बात करें कि जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो इष्ट देवी है आवड़ माता का यहाँ मंदिर बना हुआ है। इनके जैसलमेर वालों की जो कुल देवता है जो लक्ष्मी नारायण है, तो लक्ष्मी नारायण का भी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, ठीक है। जिसमें देखते हैं इस मंदिर के जो कपाट सोने और चांदी के बने हुए, ठीक है। और फिर देखते हैं अपन बाबा रामदेव जी का यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। बाबा रामदेव जी की नेजा या उनका झंडा भी यहाँ के जो जैसलमेर का द्वार है, जिसको अपन बोलते हैं अक्षय पोल, मुख्य पोल है ना, उस पर लगा हुआ है। आदिनाथ जैन मंदिर भी यहाँ देखने को मिलता है। तो कुछ अदर फैक्ट्स के बारे में बात करी, ठीक है। तो अपन जैसलमेर किले के बारे में देखें तो कुछ इसके स्थापत्य में बहुत जरूरी चीजें देखी अपन ने कि राजस्थान का सबसे बड़ा या फिर कह सकते हैं दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला, ठीक है। छतें इसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, चूने का प्रयोग तो हुआ ही नहीं है। 99 बुर्जें यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। और देखें तो दोहरा घाघरानुमा परकोटा, जिसको कमर कोट कहा अपन ने, जिनभद्र सूरी भंडार रखा हुआ, हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार है, ठीक है। फिर देखते हैं जैसुल कुआं बना हुआ है, 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। उसके बाद देखिए अपन बादल विलास महल बना हुआ है, जवाहर विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, गज विलास, और एक तोप रखी हुई है जैसाण तोप, ठीक है। आवड़ माता का मंदिर है यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, बाबा रामदेव जी का मंदिर है, आदिनाथ जैन मंदिर भी यहाँ पे, और जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको कहा जाता है अक्षय पोल कहा जाता है। ये अपन ने बातें करी जैसलमेर कुएं के बारे में, ठीक है, जैसलमेर किले के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखें तो जो जैसलमेर में वहीं पे जो किले के थोड़ा दूर है, वहां पास में नहीं है, गढ़ीसर तालाब है, जो गढ़ीसर लेक है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो गढ़सीसर तालाब भी यहाँ पे जैसलमेर में स्थित है, गढ़सीसर तालाब या गढ़सीसर झील भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अपन ने जैसलमेर किले के बारे में बात करी। टेलीग्राम से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना, तो साथ के साथ इसके नोट्स बनाना और शुरू से इसको रिवाइज करना, ठीक है। तो अपने जो किलो वाला सबसे बड़ा चैप्टर है, कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर, और अपनी हिस्ट्री का भी, मेवाड़ के इतिहास के बाद में सबसे बड़ा चैप्टर इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके आधे से ज्यादा किले अपन ने पढ़ लिए जो मेन किले हैं। अब एक मेन किला अपना जो अगली क्लास में पढ़ेगा अपन आमेर का किला, और एक अपना किला और मेन मेहरानगढ़ का किला। फिर जो बाकी किले छोटे छोटे हैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है अपन को, ठीक है। तो मेनली कह सकते हैं कि अपना जो कह सकते हैं 70% पोर्शन हो चुका है दुर्गों का, तो ज्यादा कुछ नहीं है। शुरू से आप इसको रिवाइज करो, बार बार इनको पढ़ो, ठीक है।